गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की सुबह है एलोरा केव्स के वहाँ पे एक रिसोर्ट है, वहाँ पे रात को हमने अपनी रात गुजारी थी। गीता चाय बना रही है। हाँ गीता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। कैसा रात को नींद आ गई थी? मुझे तो ठंड लगी थी। अच्छा था, ठंडा था है ना। तो चलो, मैं तो वो शेवे बना लिए, फ्रेश होके आ गया हूँ। अब नहाना बाकी है तो नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद चलो, है ना। चाय बन जाए, चाय पी के नहा धो। चलो। सो बॉस, नहा धो लिए हैं। अब निकलते हैं एक बार मंदिर के लिए, 12वें ज्योतिर्लिंग के लिए, और उसके बाद एलोरा केव्स, और फिर निकलेंगे हम औरंगाबाद। तो यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है। कल रात तक बैंगलोर पहुँच जाए। हाँ जी गीता जी, रेडी बिल्कुल। आज तो साड़ी वाड़ी, अच्छा मंदिर जाना है इसलिए। हाँ जी चलो, तो बोल गिरिराज महाराज की जय। हर हर शंभो। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। आजकल जितने भी बड़े मंदिर है वहाँ पे कैमरा, मोबाइल ले जाना बंद है। कोई भी शूटिंग पिक्चर वगैरह नहीं ले सकता है। तो हमने घृष्णेश्वर महादेव के बाहर महादेव सेवा केंद्र है, वहाँ पे 5-5 रुपए लेके ये मोबाइल कैमरे रख लेते हैं। तो हमने उनको जमा कराया और हमने दर्शन करने गए घृष्णेश्वर महादेव। वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए, और दर्शन में जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, बहुत शांति से और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो उसके बाद हम निकल गए हैं। तो पहले करेंगे हम पेट पूजा और उसके बाद जाएंगे एलोरा केव्स के लिए। तो नाश्ते वाले के जो एक राजस्थान उदयपुर का था, उनके यहाँ पे आलू कोफ्ता, पकौड़ी वगैरह, पूड़ी छोले भी थे। तो हमने नाश्ता किया और उसके बाद निकले हम में पीछे पुरातत्व विभाग की जो ऑफिस है, वहाँ पे परमिशन लेके हमने गाड़ी खड़ी करी पीछे की तरफ से, क्योंकि हमारा सामान कैरावैन में ऐसे ही पड़ा हुआ था। और उसके बाद टिकट के लिए गए, और टिकट लेने के बाद हमने कदम बढ़ाए एलोरा केव्स की तरफ। एलोरा केव्स प्रेमिसेस में एंटर होते ही हमें बड़ के पेड़ों का बहुत बड़ा झुंड, जो बहुत पुराने थे, और सबसे बड़ी बात है भारत का तिरंगा जो गगनचुंबी पोल पे लहरा रहा था, उसको देख के अलग ही फीलिंग आ गई। वहाँ से हमने एलोरा केव्स के देखी। एलोरा केव्स को देखते देखते वहाँ की जो पुराने टाइम में 1700 साल पहले की कारीगरी देखी थी कि कैसे बनाया होगा, बिना उस टाइम इतने आधुनिक औजार भी नहीं थे। तो उनको देखने पे बिल्कुल हम ऐसे हो गए कि मतलब हमारे लिए अचंभा था। वहाँ से आए तो हमें बिहार के बच्चे मिले। बिहार के बच्चों ने हमारी गाड़ी देखी, उनकी फैमिली ने, और हमारे को बहुत सराहा, और वापस से मिलने की कि कहीं मिलेंगे। एलोरा केव से निकलते ही हम आ गए बाहर। वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने मराठा और एमपी के कई मंदिरों को मुग़लों से बचाया था और उनका जीर्णोद्धार भी करा, वहाँ पे उन्होंने जो शिवालय बनाया था उसको देखा हमने। उसको देख के हुआ कि कैसे वो कट्टर जो हिंदुओं के लिए कितना करती थी, वो सारी जानकारी ली। बहुत अच्छी शिल्पकारी से उन्होंने जो कारीगरों से बनवाया था वो बहुत ही अच्छा बनवाया था। उसके बाद हमने कहा चलते हैं आगे के लिए। आज हमारे दर्शन पहले हमने सुबह करे घृष्णेश्वर महादेव 12वें ज्योतिर्लिंग के, उसके बाद एलोरा केव्स, और वहाँ से देखने के बाद हम निकले हैं औरंगाबाद के लिए। औरंगाबाद से आगे शोलापुर, फिर उसके बाद कहाँ रुकेंगे ये अभी कोई डिसाइड नहीं है, जो भी अच्छी लोकेशन लगेगी। बहुत पता नहीं, पर कोई तगड़ा ही पावर हाउस है भाई। ये यहाँ पे आज भी इस तरीके से बैलगाड़ियाँ चल रही है। तो भाई हम आ गए हैं
दोबारा राजस्थान का प्रेम, होटल राजस्थानी चौधरी एंड फैमिली रेस्टोरेंट, स्पेशल दाल बाटी चूरमा। ये शायद कहीं विजयनगर के हैं। कहीं खिलाओ सेटा, कोई गट्टा वट्टा है कि बने? गट्टा में बेसन गट्टा में टाइम ला। हम मिल रहे हैं शिवराज, क्या नाम है आपका? शिवराज चौधरी। शिवराज जी चौधरी, ये विजयनगर के पास के हैं। खाना अगर देसी खाना खाना है तो रुको, और इनका प्यार तो यार बहुत मस्त है। दाल बाटी चूरमा सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ दाल बाटी चूरमा भी खा सकते हो, और बाटी कोई बाफला बाटी वगैरह नहीं, अपने जगरे वाली। हमें रुकवाया महाराष्ट्र पुलिस ने हाथ दे के, फिर हमें देखा जिज्ञासु थे, फिर हमने हमारे बारे में बताया कैसे हम ट्रैवल करें। हमसे रोक के हमें बहुत अप्रिशिएट करा, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई उन्होंने, और हमें जो प्यार मिल रहा है वो प्यार हम मतलब उसको हम फील ही कर रहे हैं, वो कैसे बताएंगे आपको। तो बस ऐसे ही चलता रहे, पुलिस वालों के और सब लोगों के हमें प्यार मिलता रहे। चाय की तलब लगी थी तो हम रुके समाधान ढाबा पे। वहाँ पे चांस वाली बात है कि हमें हमारे 2 सब्सक्राइबर मिल गए, वो पूना से थे और यहाँ पे कोई बड़ी कुछ वाटर प्रोजेक्ट में आए हुए थे। तो उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई, हमें चाय वगैरह, फिर हमें पेमेंट नहीं देने दिया, उन्होंने ही चाय पिलाई। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अंगूर की खेती, कब लगता है अंगूर यहाँ पे? हाँ? पता नहीं करिए लगता है। पहली बार लग रहा है क्या? लंबा नहीं हो तो लंबा से करिए। हाँ। यहाँ पे एक्चुअली मेरे को तो मना कर दिया कि मैंने कहा यहाँ कोई कच्ची दारू वारू बनाते हैं अंगूर की, तो कह रहे नहीं जी यहाँ नहीं बनती है, बारामती बनती है। परंतु मुझे लग रहा था कि कुछ। हमको मिली वापस महाराष्ट्र पुलिस, उन्होंने हाथ दिया, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई, हमें बेस्ट विशेष दी, और बस यही प्यार हमारे को सारी जगह से मिल रहा है। तो हम बढ़ चले आगे। देखिए जी, ऐसा नहीं है कि आदमियों की शक्ल बोलचाल बदलती है, जानवरों की भी बदल जाती है। तो देखिए, शोलापुर में एंटर करते ही हमें भैंसों का झुंड मिला जो शायद खेतों से चर के आ रहा था। इनके सींग देखिए, 2-2 मीटर लंबे तक सींग है और सीधे है, तो बिल्कुल स्टाइल बदल गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आदमी की लैंग्वेज, आदमी का चाल बदल जाती है। और गीता का मन ललचा ही गया शोलापुर पार करते ही वड़ा पाव खाने को। तो वो उतर के और वड़ा पाव लेने चली गई। देखते हैं क्या लाती है। महाराष्ट्र चेक पोस्ट आ गई थी, महाराष्ट्र हम ख़त्म हो गया था। तो हमें आरटीओ वालों ने रोका और कहा कि आप हाईवेज पे नहीं जाएंगे, आप अंदर से जाएंगे। तो थोड़ी सी जद्दोजहद हुई, उसके बाद हम अंदर चले गए, क्योंकि नियम भी यही कहता है कि येलो प्लेट गाड़ी अंदर से जाएगी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि होने का या नहीं होने का। अंदर से गए, फिर वहाँ पे 1-2 गार्ड थे जो भी वर्दीधारी थे, उन्होंने हमें यूँ ही समझा। वो देख रहे थे शायद कोई पिकअप वाला होगा, लेकिन वो कैरावैन तो समझते नहीं थे। फिर इनको नहीं पता था कि इनका पाला अनिल मेहता से पड़ा है। तो लाख कोशिश के बावजूद मैं चेक पोस्ट के अंदर से वापस अंदर की तरफ नहीं गया, और वो समझ गए और फिर उन्होंने मुझे
जाने दिया। बल्कि आपके चेक पोस्ट के अंदर से ही जा रहा हूँ ना, इट्स नॉट ए हाईवे, ये अंदर से चेक पोस्ट है ना। ये क्या चीज है? ये कमर्शियल व्हीकल नहीं ना, नहीं है ना। पेपर हाँ, मैं ये आप मुझे राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र के बाद हमारी गाड़ी प्रवेश कर गई कर्नाटका में। तो गाड़ी का कर्नाटका में एंट्री, कर्नाटक बॉर्डर पे भी हमारे को बहुत अच्छा ट्रीट किया और हमसे जो पैसे दिए थे उसकी पूरी रसीद दी हमें, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, ना ही महाराष्ट्र में लिया ना ही एमपी में लिया। तो हमें कुछ तो एडवांटेज मिल रहा है सीनियर सिटीजनशिप का, बिल्कुल परेशान। तो फ्रेंड देखिए, हो गया अंधेरा और हमें कहीं रुकने की जगह चाहिए थी। तो जगह के लिए पहले हम देखते हैं सिक्योरिटी। तो हम रुक रहे हैं, देखिए श्री रामदेव राजस्थानी चौधरी ढाबा, इसके ऑनर हैं। कैसा राम राम, आप सिद्ध विराजो देवाराम बाड़मेर चलो। तो ये बाड़मेर जालोर के हैं और आज रात हम इनके यहीं पे गुजार रहे हैं। तो यहाँ खाना है, इन्होंने कहा कि बाथरूम की एक चाबी आपको दे देंगे क्योंकि गीता साथ में, और खाना वही अपनी। तो आपको पता ही है कि कोई अपने को मलाई कोफ्ता वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बाजरा गेहूं की मोटी रोटी एंड दाल एंड जो भी कुछ वहाँ का है तो वो बस वही खिलाएंगे। कैसा होगा क्या होगा वो आपको सुबह बताएंगे। तो हमने कर लिया है भोजन, बाजरे की रोटी, घी घर का और दाल, गरम गरम दूध पी लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने बॉस। रात के बज गए 9, सवा 9, साढ़े 9 बज गए। तो अब हमें लगता है कि सो जाना चाहिए क्योंकि 3 दिन से गाड़ी अच्छी चला रहा हूँ। तो अब मुझे लगता है कि सोऊं। सुबह 7 बजे के आसपास निकलूँगा, 7, साढ़े 7 पे, जो कल हम रात को बेंगलोर पहुँचेंगे।